हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल में शिखा और आप सबको मेरा जय श्री श्याम। कल हमने अपने वीडियो में साइंस का नया टॉपिक ह्यूमन बॉडी टीथ स्टार्ट किया था। आज हम उसको एक क्विक रिवीजन करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट उसको कंटिन्यू करेंगे उस चैप्टर को। तो चलिए आइए रिवाइज करते हैं। जो टीथ है, कल हमने क्या जाना था, जो टीथ है दे आर हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर जो हमारे माउथ में रहता है। The primary function of teeth is to help in chewing या grinding the food। और बाकी क्या फंक्शंस रहते हैं जो टीथ है वो उसका जो इट हेल्प्स इन फेशियल अपीयरेंस, वो हमारे फेशियल अपीयरेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा क्या है, वो उसका जो यूज़ है वो हमारे स्पीच, जब हम बोलते हैं तब भी जो टीथ है उसका यूज़ रहता है। फिर हमने जाना था कि देयर आर 2 sets of teeth that every human being has depending on the age। तो जो बच्चे आपकी एज की, जो अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपकी एज जनरली 9 से 10 इयर्स की रहेंगी। तो अभी जो आपकी टीथ हैं वो मिल्क टूथ है या फिर टेम्पररी टूथ है, और वो 20 इन नंबर्स रहते हैं। और अभी आपका जो है वो मिल्क टीथ फॉलिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा रहेगा। आपके बहुत सारे जो आप नोटिस करोगे तो आपके बहुत सारे दांत जो है वो गिर जाते हैं, और फिर उसी जगह पे जो एक नया दांत है वो आता है। जो नया दांत आपके वो दांत पे आता है जो टूटा है, वो आपका परमानेंट टीथ है। और ये जो प्रोसेस है मिल्क टीथ टूटने का और परमानेंट टीथ ग्रो करने का, ये टिल 13 to 14 ईयर्स, मतलब जो एक अर्ली टीनेज ईयर्स है वहाँ तक पूरा हो जाता है। और जो बच्चे 3 इयर्स की एज तक रहते हैं उनके ऑलमोस्ट पूरे जो 20 सेट्स ऑफ टीथ हैं वो ग्रो हो जाते हैं। और जितने भी एडल्ट्स रहते हैं उनके 32 जो टीथ के सेट्स रहते हैं। सो द एडल्ट्स हैव 32 टीथ के सेट्स रहते हैं, एंड द किड्स जो ऑफ एज टिल 14, अगर हम बोले मैक्सिमम टिल द एज ऑफ 14, दे हैव अ टीथ सेट ऑफ 20। और इन सेट्स को हम क्या बोलते हैं, द फर्स्ट सेट विच इज ऑफ 20 इज कॉल्ड मिल्क और टेम्पररी टूथ। और जो 32 सेट्स ऑफ टीथ है उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज परमानेंट टीथ। यस, ये चीज़ें हमने जानी थी। देन हमने जो स्टडी की थी वो टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में जाना था कि टीथ जो है वो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रहते हैं। क्या क्या हैं वो, दे आर इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। फिर हमने जाना था कि ये कितने कितने नंबर्स रहते हैं। तो जो ये इंसिजर हैं दे आर 4 इन नंबर्स, दे आर 8 इन नंबर्स, 4 इन अपर जॉ एंड 4 इन लोअर जॉ। जो कैनिन है दे आर 4 इन नंबर्स, 2 इन अपर जॉ एंड 2 इन लोअर जॉ। जो प्रीमोलर्स होते हैं दे आर 8 in numbers, 4 in upper jaw and 4 in lower jaw, and these are molars which are the maximum in number, they are 12, 6 upper jaw and 6 lower jaw। फिर हमने ये पिक्चर भी देखी थी और यहाँ से जाना था कि जो कैनिन, सबसे पहले जो 4 टूथ रहते हैं दे आर द इंसिजर्स। इंसिजर्स के बाजू में जो रहते हैं दे आर द कैनिन। कैनिन के बाजू में जो रहते हैं वो है प्रीमोलर्स, और सबसे एंड में जो रहते हैं वो है मोलर्स। अब अगर आप इन दांत के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जो ये इंसिजर्स है इसका जो ऊपर का हिस्सा है बेसिकली फ्लैट सरफेस रहता है, बट जो कैनिन है अगर हम देखेंगे तो थोड़ा पॉइंटेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, बिकॉज जो इसका यूज़ रहता है दैट हेल्प्स इन टियरिंग द फूड। जो ये प्रीमोलर्स हैं इसके एजेस जो रहते हैं वो फ्लैट है, बट बीच थोड़ा सा ये पॉइंटेड रहता है। और जो ये मोलर्स हैं ये ब्रॉड रहते हैं, बट जो इनका ऊपर का सरफेस रहता है ये फ्लैट रहता है। तो आइए चलिए आज हम इनके नोट्स कंप्लीट करेंगे क्विकली। मैं आपको इन सब के बहुत डिटेल में नोट्स बनाऊंगी, और इसके बाद हम आज ये भी कवर करेंगे कि जितना भी टॉपिक हमने कल से और अभी तक कवर करूंगी मैं अभी विद इन हाफ एन 20 मिनट, उसे उन टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो टाइप्स ऑफ टीथ, दे आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ ईच विद देयर ओन फंक्शन। जैसे मैंने आपको समझाया था, दे आर इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। आइए जानते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो हियर कम द फंक्शंस। और देखिए मैंने इस बार आपके लिए जो ये टीथ के फंक्शंस है वो प्रिटी मच एक
टेबल फॉर्म में बनाया है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि इससे जो हमारे याद रखने में हमें इजी रहता है ये, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई हैव मेड लाइक दिस। चलिए आइए क्विकली जानते हैं जो है इंसिजर। इंसिजर मतलब जो सामने के टीथ्स रहते हैं उनको हम इंसिजर टीथ कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सामने पिक्चर भी लगा रखा था। ये जो सामने का टीथ है ये इंसिजर, मैंने आपको बताया था ये 8 इन नंबर्स रहते हैं, 4 इन अपर 4 इन लोअर। इसका हेल्प किस काम में रहते हैं, इसका क्या यूज़ है? दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। जब भी हम खाना खाते हैं सबसे पहले जो हमारा दांत जो खाना है वो फ्रंट टीथ पे ही लगता है, और जो इसीलिए ये कटिंग और बाइटिंग द फूड में हेल्प करता है। इनका जो ये सरफेस है, अगर आप यहाँ देखेंगे जो ये सरफेस है ये फ्लैट है, एंड शार्प हॉरिजॉन्टल एजेस, मतलब जो ये एजेस हैं यहाँ पे ये जो हैं ये शार्प होते हैं इन टीथ्स के। दीज आर चिजल शेप टीथ, और इन टीथ की जो शेप्स रहती है दैट इज चिजल शेप्ड। फिर है कैनिन्स, ये क्या रहते हैं? ये बिसाइड्स इंसिजर रहते हैं, मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फ्रंट टीथ जो है हमारे इंसिजर हैं, और इसी के जो बाजू में है, सॉरी थोड़ा ब्लर, हाँ इसी के बाजू में अगर आप देखेंगे तो ये कैनिन है। ये कितने होते हैं? दे आर 4 इन नंबर्स, 2 ऊपर 2 नीचे, और इनका क्या फंक्शन रहता है? दे हेल्प इन टीयरिंग फूड एंड दे आर पॉइंटेड टीथ। और माय डियर स्टूडेंट, जो भी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स रहते हैं या जो भी ह्यूमंस नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये टीथ बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, बिकॉज जो भी हम कोई भी चीज़ को टीयर करना है तो जो हमारे टीथ्स हैं वो पॉइंटेड होने चाहिए, और जो हमारे कैनिन्स हैं वो पॉइंटेड रहते हैं। देन कम्स द प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स यहाँ पे कहाँ है? अगर हम देखेंगे तो ठीक कैनिन के पीछे जो रहते हैं, ये कैनिन है ये साइड का, तो इसके पीछे हम देखेंगे तो ये प्रीमोलर्स हैं, ये कैनिन के पीछे रहते हैं। ये 8 इन नंबर्स रहते हैं, 4 अपर जॉ में 4 लोअर जॉ में, एंड ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? दे हेल्प क्रैक, क्रश एंड च्यू द फूड। जो बेसिकली हमारे पीछे वाले दांत रहते हैं ये खाने को क्रैक करने में, क्रश, जब भी हम, अगर आप कभी ध्यान देंगे, जब भी हम कभी ये वॉलनट खाते हैं तो वॉलनट को हमेशा अपने साइड्स, अगर हम उसका जो होल वॉलनट आता है जिसके पूरी हार्ड कवर रहती है, अगर कभी नोटिस करेंगे तो हम हमेशा उसको अपने साइड वाले दांत से ही कट करते हैं, कभी भी उसको अपने फ्रंट टीथ से कट नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे साइड का जो प्रीमोलर है दे हेल्प द फूड टू क्रैक, क्रश एंड च्यू। और जो ये दीज टीथ्स हैव अ फ्लैट अपर सरफेस, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इसकी जो ये ऊपर की सरफेस रहती है प्रिटी मच फ्लैट रहती है, बस बीच से हल्की सी पॉइंटेड रहती है। देन कम द मोलर, जो सबसे ज़्यादा नंबर्स में रहते हैं हमारे टीथ सेट में, ये प्रीमोलर्स के पीछे रहती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है प्रीमोलर्स और उसके पीछे जो है ये है मोलर्स। ये 12 इन नंबर्स रहते हैं, 6 इन अपर जॉ एंड 6 इन लोअर जॉ। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? जो भी हमारे पीछे के दांत हैं वो हमें च्यूइंग और ग्राइंडिंग द फूड में हेल्प करता है। दे हैव अ ब्रॉड अपर सरफेस, तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि जो इसके ऊपर का हिस्सा है दे आर ब्रॉड। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने अभी तक जो टॉपिक कवर किया है वो टीथ क्या है वो कवर किया है। देन फिर हमने जो चीज़ कवर की है वो सेट्स, क्या सेट्स रहते हैं और टीथ के कितने कितने टाइप्स हैं। और देखिए उन जो हमने अभी तक टॉपिक कवर किया है उनमें से जनरली आपको क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने वो भी लिखा, और कल ही मैंने बताया था कि नाउ आई हैव लिटिल बिट चेंज माय पैटर्न ऑफ टीचिंग जस्ट for you guys to get more detailed of it। और अगर हम ये भी जाने कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो भी हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो आइए जानते हैं अभी, और ये सब बहुत थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हैं। तो अनदर नेम फॉर टेम्पररी टूथ, द क्वेश्चन अगर आपको आता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टेम्पररी टूथ, तो आपका आंसर क्या रहेगा? दैट विल बी मिल्क टीथ। देन हाउ मेनी टीथ्स डू वी हैव? सो अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगेन इसमें आपको डाउट होगा, तो यहाँ पे जनरली एज एन एडल्ट का ही पर्सपेक्टिव हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट एडल्ट्स हैव 32 टीथ्स, हाउएवर द चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 13 to 14 हैव 20 teeth.
is meant by temporary set of teeth. तो what is meant by temporary set of teeth? Temporary set of teeth are the teeth which जो बच्चे रहते हैं. चलिए मैं आपको इसके आंसर यहाँ पे दिखा देती हूँ. Yes, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि a newborn is toothless. Generally after 6 months babies start to develop teeth. Gradually within a year or two babies develop their first set of teeth. और इसी set of teeth को हम temporary या फिर milk teeth कहते हैं. तो here is the answer my dear students आपके थर्ड क्वेश्चन का. चलिए आइए जानते हैं फोर्थ. डिफरेंस बिटवीन मोलर्स एंड प्री मोलर्स. ये देखिए मैंने आपके टेबल फॉर्म पे ऑलरेडी लिख रखा है मोलर्स एंड प्री मोलर्स के बारे में. और यहाँ मैंने एक चीज़ लिख रखी है जो मैं कवर करना भूल गई. चलिए मैं वो भी बता देती हूँ. कल मैंने आपको विजडम टीथ के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स बताया था. तो विजडम टीथ में क्या होता है कि आउट ऑफ 12 मतलब 12 में से जो 4 मोलर टीथ रहते हैं उन्हें हम विजडम टीथ कहते हैं. तो जनरली हमारे लेट टीन्स या फिर अर्ली 20s में ग्रो करते हैं. इसे हम अक्ल जड़ भी कहते हैं. लेट टीन्स मतलब आफ्टर द एज ऑफ 15 to 16 या फिर अर्ली 20s में जो है वो ग्रो करते हैं. तो जो 12 मोलर टीथ्स रहते हैं इनमें से जो 4 मोलर्स रहते हैं ये हमारे आपके 13 to 14 ईयर्स के टाइम पे आपको नहीं मिलेंगे. ये जनरली 16 to 17 ईयर्स के बाद ग्रो होना स्टार्ट करते हैं या फिर अर्ली 20s में आपको ग्रो होते हैं. देन अगेन कम्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसिजर एंड कैनिन्स. तो अभी मैंने आपको दिखाया कि जो इंसिजर का फंक्शन है वो क्या है. दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड. और जो कैनिन्स है दे हेल्प इन टीयरिंग द फूड. और उसके बाद जो एक हमारा क्वेश्चन है दैट ऑफ व्हाट आर विजडम टीथ. तो मैंने अभी आपको बताया विजडम टीथ के बारे में. बट मैंने माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग के लिए विजडम टीथ के ऊपर एक और छोटा सा नोट लिखा है. चलिए आइए इसे ही पढ़ते हैं. द थर्ड सेट ऑफ मोलर्स आर नोन एज विजडम टीथ. दीज आर द लास्ट टीथ अ पर्सन गेट्स. These are called so because they come later in life when a person becomes wiser than as a child. तो विजडम टीथ के बारे में क्या है कि ये थर्ड सेट ऑफ मोलर्स हैं जिनको हम विजडम टीथ कहते हैं. दे आर द लास्ट टीथ जो हम एज अ पर्सन ग्रो करते हैं. और इनको हम विजडम टीथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ में तब ये ग्रो करते हैं जब हम थोड़े ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, एक बच्चे से थोड़े बड़े हो जाते हैं. ठीक है. तो ये भी माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए मैं इस तरह से अलग अलग नोट्स जो मुझे लगता है कि बहुत यूज़फुल रहेगा ऐसे स्मॉल चिट फॉर्म पे लाती रहूँगी. और आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स इसके बाद, तो ये प्रिटी मच क्वेश्चंस हैं जो मैंने कल और आज जो अपने फर्स्ट हाफ में टॉपिक कवर की हैं उसमें. और इसमें अगर आपको और भी बहुत से अगर आप पूछ सकते हो तो हमें जैसे यहाँ पे इस तरह का ये भी आ सकता है. एग्जाम में एक टेबल दिया रह सकता है जिसमें हमें 32 सेट ऑफ टीथ पूरा कंप्लीट करना हो. तो वहाँ पे इंसिजर में 8 है तो बाकी कैनिन्स में कितने होंगे. तो उस तरीके से भी हमें यहाँ पे आपके आ सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स. फिर हमें और क्या आ सकता है, फिर 4 टाइप्स ऑफ टीथ आ सकते हैं वो मैंने बता दिया है. जो हमारे 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं क्या होते हैं वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है. सो दिस इज़ प्रिटी मच जो हमें क्वेश्चंस आंसर 1 वर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू एंड फॉल्स में आ सकते हैं. अगर आप मेरे इन नोट्स को ही माय डियर स्टूडेंट्स रेफर करेंगे तो आपको आपके एग्ज़ाम में चाहे कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए आपको डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी. तो अब क्विकली हम आगे बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. और आज हम एक टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे. तो ये है मेरे पास एक टूथ का स्ट्रक्चर. एक जो टूथ है वो अंदर से कैसा रहता है, हमें जो बाहर अपने दांतों पे दिखता है वो बस इसका ये वाला स्ट्रक्चर रहता है. बट इसके अंदर वो टूथ के क्या क्या अलग स्ट्रक्चर रहते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, हम अब वो जानेंगे. तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एक टूथ है. इसके जो ये ऊपर का हिस्सा है इस कर्व तक इसे हम क्राउन कहते हैं. और नीचे जो हमारे गम्स तक अटैच रहता है इसे हम रूट कहते हैं. और बीच का जो हिस्सा रहता है वो नेक है. बट अगर हम अपने किसी बुक में देखेंगे तो जो टूथ है उसके सिर्फ 2 ही पार्ट दिए रहते हैं, दैट इज क्राउन एंड रूट.
अब हम देखेंगे ये टूथ अंदर से कैसे क्या क्या इनमें क्या क्या लेयर्स होते हैं और उन लेयर्स के अलग अलग क्या नाम है और क्या फंक्शंस हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो ये ग्रे कलर का आप देख रहे हैं, ये है यहाँ पे, ये पूरा जो हिस्सा है ये है क्राउन। तो जो क्राउन रहता है ये अपर पार्ट ऑफ द टूथ रहता है जो हमें दिखता है। जो क्राउन रहता है इट्स कवर्ड बाय अ हार्ड वाइट शाइनी मटेरियल कॉल्ड एनामल। तो जो ये हमें जो बाहर वाइट शाइनिंग टूथ का जो हिस्सा दिखता है वो कवर्ड रहता है एक वाइट शाइनी मटेरियल जिसे हम एनामल कहते हैं, वो ये रहा। तो यहाँ पे जो ये कवरिंग है अगर आप देखेंगे तो ये वाइट कलर की है उस टूथ के नीचे, इसकी वजह से जो हमारा टूथ है वो आपको वाइट कलर का दिखता है और वो शाइनी रहता है। उसके नीचे उसके बाद जो है हम रूट के बारे में जानेंगे। जो रूट है वो हमारे टूथ का लोअर हिस्सा है जो मैंने बताया हमारे गम से कवर्ड रहता है। ये किस चीज़ से बना रहता है? इट इज़ मेड अप ऑफ सीमेंटम। वो एक सीमेंटम से देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक सीमेंटम से बना रहता है वो, जो हमारे टूथ को है वो दैट एंकर्स द टूथ टू द जॉ बोन। जो इस टूथ को जो नीचे जो गम तक का हिस्सा है वहां तक जोड़ के रखता है। और उसी के बिलो द एनिमल, तो इसकी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एनिमल के बाद क्या है, ये येलो कलर की लेयरिंग है जिसे हम डेंटिन कहते हैं। और ये डेंटिन क्या होता है, ये हमारे इनर पार्ट जो टूथ का रहता है उसे प्रोटेक्ट करता है। और हमारे टूथ का सबसे इनर पार्ट क्या है, दैट इज अ पल्प। तो जो ये पल्प का हिस्सा है यहाँ पे जो ये रेड कलर सा है, ये इसको ये डेंटिन जो है ये प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारा ये पल्प का पोर्शन रहता है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नर्व्स रहते हैं और ब्लड वेसल्स रहते हैं और ये हमारे टूथ को जो है अलाइव रखते हैं। जो ये ब्लड वेसल्स और जो ये नर्व्स हैं अंदर में टूथ के, ये हमारे टूथ को अलाइव रखते हैं जो भी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं ये हमारे इस टूथ के पूरे बेस को सराउंड कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं गम। और गम जो है वो टूथ को उसकी जगह पे होल्ड करता है। तो हमें सबसे पहले जाना एनामल। एनामल क्या है, वो एक तरीके की हमारी अपर पार्ट पे कवरिंग है, वाइट कलर से रहती है जो शाइनी रहती है, उसे हम एनामल कहते हैं। डेंटिन क्या रहता है, वो हमारे जो पल्प का हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो ये पल्प है इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स रहते हैं जो हमारे टूथ को अलाइव रखते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा अभी सिंस हम इस बहुत बार कभी अगर आपने आपके घर में रूट कैनाल ट्रीटमेंट सुना होगा कि RCT करना है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है, वो बेसिकली इन नर्व्स के इससे ही होता है। तो जो भी डेंटिस्ट रहते हैं वो जो एक्चुअली जो टूथ डिके का जो प्रोसेस रहता है वो इसी पे रहती है। सेंसिटिविटी जो है वो हमारे नर्व्स में ही रहती हैं, या कोई भी इन्फेक्शन जो रहता है वो हमारे इस टूथ के नर्व्स में आ जाता है और फिर वो यहाँ से एक एक हल्का सा होल करके और फिर उसमें जो भी कैविटी या जो भी चीज़ें रहती हैं उसे रिमूव करते हैं और प्रॉपरली इस दांत को वापस से सील करते हैं ताकि हमें एक हमारा जो टूथ है वो लंबे समय तक अलाइव रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके जो नोट्स हैं वो प्रीटी मच हम कल करेंगे, बट देखिए मैंने आपके लिए क्या क्या तैयारी की है वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ से कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर किए हैं और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसका एक रफ डायग्राम भी बना रखा है जो कल हम क्लास में आपके साथ जो है लेबलिंग करेंगे। तो मिलेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस एंड डिटेल वीडियो लाइक दिस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कल, आप तब तक के लिए आप सबको जय श्री श्याम।